नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश गौतम और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी की खास पेशकश वोटर बताएगा किसको जताएगा। इस बार हम आ चुके हैं बलदेव विधानसभा क्षेत्र में। जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है और 2 बार से ये विधानसभा बनी हुई है। परिसीमन के बाद में बलदेव विधानसभा नया नाम पड़ा है। उससे पहले विधानसभा गोकुल हुआ करती थी और दोनों बार यहाँ से विधायक बने हैं पूरन प्रकाश। एक बार रालोद से उन्हें जीत हासिल हुई पहली बार, और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा और रालोद के प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। यहाँ के लोगों से हम जानेंगे कि इस बार के जो चुनाव होने वाला है किन मुद्दों पर होगा, क्या वो क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनके कामकाज से संतुष्ट हैं, और क्या इस बार बदलाव होगा या फिर से वही पूरन प्रकाश इस बार भी यहाँ पर जीत का परचम लहराएंगे। इस समय हम आ चुके हैं बलदेव विधानसभा क्षेत्र में। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का खास कार्यक्रम वोटर बताएगा किसको जिताएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, यहां भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं पूरन प्रकाश। किस तरह का उनका अब तक का कार्यकाल रहा है, जनता उनके कामकाज से खुश है या ना खुश है, ये जानेंगे हम सीधे जनता से बात करके। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश चंद पांडे। किस तरह से देख रहे हैं आप, सरकार के 5 साल होने को आ गए हैं, विधायक के और सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? हाँ, अच्छे कार्य चल रहे हैं, अच्छे कार्य चल रहे हैं। अच्छा, क्या काम किए हैं विधायक ने यहाँ पर? काफ़ी कार्य किए हैं और लगे ही रहते हैं वो लोग काम करने के लिए। अभी भी मीटिंगों में गए, काम के लिए गए थे लखनऊ तक। आप किस तरह से देख रहे हैं अब तक का जो कार्यकाल अब तक का बीता है, 5 साल होने को आ गए, फिर से चुनाव है? अच्छा बीता, इससे में कल इसमें कल इतना अच्छा था, आगे भी होगा शायद ऐसा ही हो, अच्छा ही होगा कि भविष्य में बीजेपी कार्य कर ले आगे। सरकार के और विधायक के कामकाज से खुश हैं? खुश है, अच्छा कार्य हो रहा है पूरे परिवहन मार्ग में, सब जगह पे। कुछ काम अभी हैं बाकी जो हो सकते हैं? अभी यहाँ पे नेक्स्ट बस स्टैंड नहीं बनाया, अभी जो बस स्टैंड रोडेज होने चाहिए वो नहीं हुआ अभी तक। परिवहन सेवा अस्त व्यस्त है इस समय, प्राइवेट वाहनों से आने जाना पड़ता है लोगों को। ही कुछ समस्या हैं लेकिन जनता कह रही है खुश है। हमारे साथ यहाँ एक युवा हैं, यहीं के हैं आप? खुश हैं विधायक ने जो काम किया है यहाँ पर? नहीं, ना खुश हैं हम। क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है? काम हो रहा है, बढ़िया बात है, काम होने चाहिए, मार्ग बनने चाहिए, सड़क बननी चाहिए, अच्छी बात है। पर बनी बनाई सड़कों पे सड़क बन रही है, ये गलत है। मतलब जहाँ सड़क की जरूरत नहीं है वहाँ सड़क बन रही है। सड़क बन रही है, इससे दिक्कत आएगी। ये सड़क ऊंची हो रही है, नाली नीचे जाएगी, सफाई कर्मियों को दिक्कत आएगी सफाई करने में। और जो भी काम हो रहे हैं रात में हो रहे हैं, जनता को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, मिलावट है इसमें कि नहीं है, कोई पता नहीं है। चलिए, हमारे एक युवा साथी ने विकास कार्यों पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा विकास तो हो रहे हैं लेकिन रात में हो रहे हैं और बनी हुई सड़कों को बनाया जा रहा है। आप यहीं के निवासी हैं? यस सर। अब तक का जो कार्यकाल विधायक जी का बीता है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? ये कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो ये जो भाई ने कहा कि बनी हुई सड़कों पर सड़क बन रही है, इससे क्या फायदा होगा? इसका मानक देखिए क्या है। जैसा भाई ने कहा कि अभी बनी हुई सड़कों पे सड़क बन रही है, आप नीचे देख सकते हैं, ये जहाँ सलिए पड़े हुए हैं सड़क बनाने के लिए, और सड़क कहीं बनती भी आगे से बनती हुई आ रही है और यहाँ पर ये जाल बन रहा है जहाँ पर ये सड़क का निर्माण हो रहा है। क्या ये सड़क पहले से बनी हुई थी? ये सड़क है पहले से बनी हुई है, 60 साल हो गए इसको। यहाँ जरूरत नहीं थी सड़क को कोई बनाने? जरूरत नहीं थी। यहाँ ये रोड ऊंची हो गई, दुकान नीची हो गई। यानी कि विकास कुछ इस तरह से हो रहा है कि व्यापारियों को इस विकास से भी परेशानी हो रही है। यहाँ हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, ये पूरा क्षेत्र पूरा बाजार है, यहाँ व्यापारी हैं। व्यापारियों के लिए सरकार ने और जो विधायक हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको लगे कि इस बार भी फिर से उसी सरकार का साथ देना चाहिए? हाँ, सरकार का तो इसी का साथ देना चाहिए जी। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया सरकार है, इससे बढ़िया खूब बढ़िया है, खूब दुकानदारी चल रही है, खूब आनंद आ रहे हैं। यही सरकार। आप संतुष्ट हैं विधायक और सरकार? अरे साहब, विधायक जी थे और सरकार से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। आप क्या कहेंगे? एक और युवाएं हमारे साथ किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे कार्यकाल को, अब तक के को, विधायक के को, सरकार के को? अच्छा हो रहा है कार्य तो, और कार्यकाल होता रहता है तो कोई ना कोई कमी तो निकालता ही रहता है। हर एक कोई कमी कभी पूरी नहीं होती है। कार्य तो बढ़िया हो रहे हैं।
और आगे भी होंगे, सब सरकार कराती है काम। क्या समस्याएं हैं बलदेव क्षेत्र की जो अभी रह चुकी हैं और जिन पे आगे कार्य किया जा सकता है? बन रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, सब काम अधूरे काम है जो पूरे हो रहे हैं, अब जो आगे हैं वो भी होंगे, सब कार्य होंगे, कार्य तो बढ़िया हो रहे हैं। और इस समय हम आ चुके हैं बलदेव क्षेत्र में। एक और हमारे साथ यहाँ पर क्षेत्रीय व्यक्ति जुड़ रहे हैं। जी क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम चौधरी हाकिम सिंह ठेकेदार है। जी कहाँ से आप? बलदेव ये क्षेत्र से? बलदेव क्षेत्र से ही है, नगला के रहने वाले हैं। माननीय विधायक पूर्ण प्रकाश जी, कार्य बढ़िया चल रहा है उनका और ठीक ठाक कार्य है। रोड बनाए जा रहे हैं दौलतपुर वाला और क्षेत्र में कई बहुत काम हो रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? जनता खुश है? हाँ, संतुष्ट हैं, बढ़िया है। कुल मिलाकर यहाँ की जो जनता है उसका कहना है कि यहाँ पर काम किए गए हैं। जनता का जो रवैया अभी तक विधायक और सरकार के कामकाजों से वो खुश बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ छोटी बहुत समस्याएं हैं। विकास को लेकर उन्होंने कहा कि बनी हुई सड़क को फिर से बनाया जा रहा है, सड़क बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसे बनाने से कुछ दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। इस समय हम बलदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली महावन तहसील में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बलदेव विधानसभा का जो स्वरूप है वो पूरे ज़िले में जितनी विधानसभाएं हैं उनमें सबसे अलग है। बलदेव विधानसभा खुद में तहसील नहीं है, बाकी जो सारी विधानसभाएं हैं वो खुद में तहसील है। बलदेव विधानसभा महावन तहसील के अंतर्गत आती है। हम इस समय महावन तहसील के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं और कुछ यहाँ की क्षेत्रीय जनता है। जनतंत्र टीवी की जो खास पेशकश है, वोटर बताएगा किसको जिताएगा में हम इनसे जानेंगे कि इस बार यहाँ क्षेत्र में जो विधायक हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी से पूर्ण प्रकाश, किस तरह का काम उन्होंने किया है, क्या ये जनता उनके काम से संतुष्ट है। आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धरतीपाल सोलंकी। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्ण प्रकाश हैं उनके कार्यकाल को? इतना कोई खास तो रहा नहीं है जी। जैसा चल रहा है, टाइम टू टाइम चल रहा है, वैसे कोई खास नहीं रहा है, इतना अच्छा नहीं रहा है। कोई विकास कार्य नहीं, इतना कोई अच्छी वो नहीं है, इतनी कार्यकाल के इतना कोई अच्छा काम किया हो। आप किस तरह से देखते हैं उनका जो कार्यकाल रहा है, उनको किस तरह से देख रहे हैं? देखो, केवल एक क्षेत्र की बात जो आप कर रहे हैं, मैं एक क्षेत्र की नहीं, मैं तो पूरा परिदृश्य देख रहा हूँ। यहाँ तो बीजेपी के विधायक हैं भाई, जितना अखबार में आता है कि आप लोग जो प्रशंसा कर देते हैं, चैनलों पे दिखाई देता है, वही सब दिखाई दे रहा है। ग्राउंड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विकास कार्य के नाम पे शून्य है यहाँ सब। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, कोई हर नागरिक परेशान है। आप सरकार से संतुष्ट नहीं है, विधायक से संतुष्ट नहीं है, दोनों से ही संतुष्ट नहीं है? हम तो दोनों से ही संतुष्ट नहीं है, ना विधायक से संतुष्ट है ना सरकार से संतुष्ट है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? पूरे 5 साल सरकार को होने को आ गए हैं, जो विधायक ने, क्षेत्रीय विधायक ने यहाँ वादे किए थे जनता से, क्या वो पूरे हुए हैं? क्या विकास हुआ है क्षेत्र का? शायद पंचवर्षीय में हमने विधायक से मुलाकात भी नहीं है। नंबर 1 तो अब गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं, या अधिकारी के पास होते हैं। विकास के नाम पे आप भी देख लीजिए क्या हुआ है। तो इस बार क्या कहता है वोटर का मन, किस मुद्दे को लेकर वोट करने वाला है? विकास पे चले, विकास पे चलता है, विकास पे चलेगा। विकास एक मेन मुद्दा है, विकास ही एक मेन मुद्दा है। क्या विकास हुआ है यहाँ पे? 5 साल 10 साल चल रही है, 2 बार विधायक हो चुके हैं। एक बार रालोद से विधायक रह चुके हैं और एक बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? तो जितनी उम्मीद विधायक से थी, जनता को इतना काम कर नहीं पाए। जितनी उम्मीद थी जनता को, इतना उन्हें चुनाव के बाद में ये घोषणाएं की, वो इतना कर नहीं पाए, जो कि अब जनता से भी नहीं मिलते हैं। जैसे आए गए, वो सावन भाई आए गए। क्या समस्याएं क्षेत्र में जिनको विकास हो सकता है? मतलब ये रोड की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, उन्हें खाद भी नहीं मिल रहा है, तो उन्हें आज पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, डीजल कितना, रसोई गैस, क्या बताओ। यह सरकार अब विधायक जब कोई समस्या मतलब हम लोगों के पास आता ही नहीं है, या हम प्रयास करते हैं मिलने के लिए तो मिलते ही नहीं है, तो क्या कौन समस्या का समाधान करेगा? आप क्या कहेंगे, जो विधायक जी हैं यहाँ के पूर्ण प्रकाश, उनके कार्यकाल को लेकर आप संतुष्ट हैं? विधायक जी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ और इस गवर्नमेंट से भी संतुष्ट नहीं हूँ। किसान हूँ, किसानों की अपेक्षाकृत किसानों की बिल्कुल अनदेखी हुई है। किसान बेहद परेशान हैं, पीड़ित हैं। किसान को पानी, बिजली की जो सुविधाएं घोषणा की थी, उनमें से कोई भी सुविधा नहीं मिल, किसान के लिए कुछ नहीं मिलना। तो इस बार किसान किस मुद्दे को लेकर वोट करने वाला है? किसान अब वोटिंग करेंगे
अपने जो उनका हितैषी दिखेगा उसके लिए वोटिंग करेंगे। जो उनके साथ में हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उन्हीं को वोटिंग करेंगे किसान। बाबा, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे 5 साल का होने को कार्यकाल आ गया, पूरी सरकार का भी और यहाँ के विधायक का भी? हमारे यहाँ आज तक कोई ऐसा विकास नहीं किया। हमारे यहाँ जनता इतनी दुखी है कि सीमा से अधिक दुखी है। ऐसे मानो जैसे जनता हमारे रोड पर खड़ी हो गई, किसान रोड पर खड़ा हो गया। धान की फसल है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। किसान कहाँ से अपनी भरपाई करेगा, कैसे पेट भरेगा? और अब जो खेती बोने का टाइम आ गया है, उस टाइम के लिए अब खाद नहीं मिल रहा है। खाद के लिए किसान मारा फिर रहा है। क्योंकि ऐसे टाइम पे ये सरकार क्यों कर रही है कि फसल के टाइम पे खाद नहीं पैदा हो रहा है। पहले जो धान दरे गए तब उन्होंने डीजल को फूंका, डीजल को जलाया और इंजन चला करके डीजल को खर्च किया। जब उसके बाद में नहर में पानी आया, जब बम्बे चले तो वो क्या काम के थे। अब चौमासे बम्बे चल रहे हैं तो क्या काम के हैं। अब ऐसे ही किसान जा समय पे रोड पे खड़ा हुआ है, मांगने खाने के योग्य हो गया किसान, लेकिन किसान की कोई सुनवाई नहीं है। इस बीजेपी शासन में किसान अत्यंत दुखी हुआ है। अम्मा, आप भी एक महिला होने के नाते किस तरह से सरकार के पूरे कार्यकाल आपको लगा? 5 साल होने को आ गई, यहाँ के जो विधायक हैं पूरन प्रकाश, उनका कामकाज आपको कैसा लगा? बाबूजी, हमें तो कोई अच्छा ना लगा। बहुत गुंडागिरी आ रही है और इतना गुंडागिरी आ रही है बाबूजी कि गरीब महिला हूँ मैं, मेरे साथ इतने ना बह रहा है कि कुछ भी मेरे आदमी ने बच्ची की शादी के लिए ज़मीन बेची थी, कुछ भी मेरी रह गई है तो उसको जो अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं और अधिकार में परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अकेली करवाई हूँ, मेरा आदमी खत्म है चुके हैं। तो मेरे विधायक जी कई सबसे मैंने हाथ जोड़ के निवेदन कर लिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं है रही है। जनतंत्र देखता रहता हूँ आपका टीवी चैनल, बहुत प्रशंसक भी मैं आपका। आप सच्ची बात को दिखा तो रहे हैं कम से कम, बाकी तो मीडिया सारी बिक चुकी है। ऐसा लगता है केवल एक तरफा बड़ाई करने में मीडिया मग्न रहता है, लेकिन आपकी तारीफ है कि आप आए। इस समय हम जैसा कि आपको बताया, बलदेव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महावन तहसील में, तहसील के गेट के पास मौजूद थे सामने, जहां हमने बात की। यहाँ कुछ अधिवक्तागण थे, कुछ क्षेत्रीय किसान थे जो अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आई हुए थी, और एक महिला भी थी जो अपनी समस्या को लेकर आई हुई थी और खासी परेशान थी। ये सारे के सारे लोग क्षेत्रीय विधायक से, उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि क्षेत्रीय विधायक यहाँ नज़र नहीं आते हैं। साथ ही साथ ये प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनसे भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ हमने किसानों से बात की तो किसान भी सरकार से और विधायक से असंतुष्ट नजर आए। हमारे साथ हैं बलदेव विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूरन प्रकाश जी। अभी हम जनता से बात कर चुके हैं, अब इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में क्या विकास कार्य कराए हैं, किन मुद्दों पर इस बार जनता के बीच में जाने वाले हैं। जी विधायक जी। बोलिए गिरिराज महाराज की जय, बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। जनतंत्र जैसा नाम है, मेरे ख्याल से वैसा ही चैनल है। मैंने कई बार देखा है। आप मेरे क्षेत्र में अभी भ्रमण करके आए हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों के आपने राय मशवरा किया भी होगा, वो सब आपके यहाँ होगा। मैं तो आपने मुझसे कोई प्रश्न किया है तो मैं सबसे पहले आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, मैं 2-3 बार से गोवर्धन से, 2 बार से अभी दाऊ जी महाराज के क्षेत्र बलदेव से जनता के असीम प्यार दुलार से मैं विधायक हूँ। 5 बार हो गए, वैसे विधायक तो 4 बार पिताजी भी मास्टर कनीलाल जी मेरे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा हम जनप्रतिनिधि का ये धर्म है, ये कर्तव्य है कि जनता ने हमें विश्वास व्यक्त किया है तो उनके विश्वास पर खरे उतरें। जनता फिर दोबारा आपको मौका नहीं देती है। मेरा यही प्रयास रहा है कि जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, मेरे क्षेत्र की, वो अगर आम है मेरे पास, मैं देखूं क्षेत्र में भ्रमण के में मेरे पास कोई कहे और जनहित में वो काम पूरा होना चाहिए। ठाकुर जी की ऐसा आशीर्वाद है कि कोई चीज़ आती है विकास से संबंधित, क्षेत्र के विकास के हिसाब से, कोई मेरे पास संज्ञान में आती है, कहती हैं
तो मैं अपनी पूरी मेहनत ईमानदारी की लगन से उनको पूरा कराता हूँ। अपने विकास कार्य के हिसाब से देखें, मैंने सबसे ज़्यादा पूरे जनपद में आप देखिए 255 करोड़ की मैंने सड़कें बनवाई हैं और अभी बन रही हैं। अभी इतना ही नहीं, अभी 2-3 और समस्याएं थी आपके, चाहे स्कूल की हों, चाहे बच्चियों का स्कूल, डिग्री कॉलेज था मैंने फरे में डिग्री कॉलेज लड़कियों का मैंने बनवाया, ITI सरकारी बलदेव में मैंने बनवाया, आपके गोकुल महावन बलदेव को मैंने इसको आपका तीर्थ स्थल घोषित कराया। तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद तमाम योजनाएं जो तीर्थ स्थल स्थानों पर मान्य है उसमें मेरा क्षेत्र लाभ प्राप्त कर रहा है। अभी 19 करोड़ की योजना अकेले बलदेव में, गोकुल में मैंने पूरे घाट से लेके रोड से लेके सब मैंने पूरा चमाचम करा दिया है। महावन पड़ता है, 84 खम्बा मंदिर है, वहाँ का रोड है वो मैंने पूरा करा दिया है। और एक और मेरी चल रही है मांग, सरकार से भी जनता की मांग भी है कि हमारे यहाँ दाऊ जी महाराज भगवान कृष्ण के बड़े भाई का विशाल मंदिर है, बड़े श्रद्धालु आते हैं। बलदेव पे कट बन जावे जो आपका नोएडा आगरा एक्सप्रेस है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं एक सड़क और भी है जो आपकी बलदेव आपका बरौली के तुम कैलाश मार्ग जो आगरा को जोड़ता है, बीच में वाया मगना सेहत, ये करीब 24 किलोमीटर लंबा मार्ग है। ये जो है बहुत ट्रैफिक चलता है, जर्जर हो गया, इसको मैं चौड़ीकरण और शुद्धिकरण के लिए पूरा प्रयासरत हूँ। मेरी सफलता भी मुझे मिल रही है। 40 करोड़ का इसका पूरा शुद्धिकरण चौड़ीकरण का पास हो गया। वित्त विभाग में परसों में गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं दिया है, ये भी पास हो के आ जाएगा। आखिरी छोर पे किसान को पानी नहीं पहुंचता था, मैंने भरपूर पानी पहुंचवा रहा हूं। इतना ही नहीं, सफाई खुदाई टेल तक पानी कैसे मुहैया हो, कागज़ों पर नहीं, मुझे प्रैक्टिकल चाहिए। मैं स्वयं जाता हूं, आज भी 3 जगह उद्घाटन करके आया। कहीं जो कमी होती है मैं अधिकारियों को निर्देश देता हूं कि जो जनहित में, किसान हित में, क्षेत्र के हित में जो काम है उसमें मैं कोई कोताही नहीं बरतने देता। मैं खुद भी लगता हूँ, मेरे क्षेत्र की मुझमें अपेक्षा है, मेरी यही प्रयास रहता है कि मैं अपने उसको कर्म को पूरा करूँ। क्षेत्र की जनता ने मुझ में विश्वास व्यक्त कर रखा है, इतना यहाँ तक पहुँचाया है, मैं पूरा उसमें काम करता रहूँ। आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना है, आपको, आपके चैनल को। चौथा स्तंभ है आप मेरे क्षेत्र के देख के आए हैं, आपके पास होगी, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बता दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और इस तरह ब्रज के राजा दाऊजी महाराज की नगरी बलदेव विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम वोटर बताएगा किसको जिताएगा में हमारे साथ रहे भारतीय जनता पार्टी से बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश। उन्होंने अपने विकास कार्य गिनाए। इससे पहले आप जनता को सुन चुके हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं और क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के बारे में बताया था। आप देख रहे थे जनतंत्र टीवी की खास पेशकश वोटर बताएगा किसको जिताएगा। वेद प्रकाश गौतम, जनतंत्र टीवी, मथुरा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।